नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 88, अध्याय 3, भावुकता या जिज्ञासा। श्लोक संख्या 36 एंड 37, अध्याय 3। भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, हे वृषणवंशीय, तो फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए की तरह पाप का आचरण करता है। श्लोक संख्या 37, भावार्थ। श्री भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, रजोगुण से उत्पन्न यह काम है, यही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से तृप्त ना होने वाला है और महापापी है। इसको तो इस संसार में वैरी जान। हमने गीता के प्रथम अध्याय में एक बात जानी कि जब श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर उसके रथ को दोनों सेनाओं के अर्थात पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच ले गए तो अर्जुन ने देखा कि दोनों ही सेनाओं में उसके अपने ही परिवार के लोग युद्ध के लिए सज खड़े हैं, तो वह विचलित हो गया। युद्ध क्षेत्र में वह जानता था कि उसका सामना किससे होने वाला है, परंतु फिर भी उसका हृदय कांप उठा। क्या उसे अपने स्वजनों एवं पूज्यजनों का संहार करने के लिए हथियार उठाने होंगे? अर्जुन के संस्कार आहत होने लगे, शरीर शिथिल पड़ गया और शस्त्र हाथ से छूट गए। व्यथित हृदय से निकली वेदना प्रलाप बन गई और उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने पूज्य परिजनों और बंधुओं पर हथियार उठाने में असमर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कायर है तो वह युद्ध छोड़कर भाग सकता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, भय, अज्ञान या अयोग्यता। ऐसे व्यक्ति योद्धा की श्रेणी में नहीं आते। पर अर्जुन एक वीर था, ज्ञानी था और अपने युग का महान योद्धा धनुर्धर भी था। भय या कायरता वो यह जानता भी नहीं था। वो युद्ध नहीं करेगा ऐसा भी नहीं था। पर जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो विपक्ष में अपने प्रियजनों को देखकर वो मोहवश हो गया और हथियार त्याग कर बैठा और हाथ जोड़कर उसने श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा वेदना सब कह डाली। उसे भय था कि इन सब का संहार कर वह पाप का भागी बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ घटनाओं की जानकारी पहले से होती है या उसका आभास कुछ पहले से होता है, पर जब वो सब कुछ प्रत्यक्ष आ जाता है या घटित होने लगता है तो हम मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। ऐसे में शरीर का शिथिल हो जाना और तर्क बुद्धि का पलायन कर जाना, यह सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कुरुक्षेत्र में भी यही हुआ। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने जीव, जीवन और आत्मा एवं धर्म कर्म कर्तव्य के योग को समझने के लिए अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसे महर्षि वेद व्यास जी ने गीता के रूप में मानव जाति के उत्थान के लिए लेखनीबद्ध किया। यह ज्ञान हमें भी जीवन का सार समझाने के लिए एक बहुत ही सरल शब्दों में प्रमाण के साथ दी गई शिक्षा है। महाभारत की कहानी जैसी घटनाएं आज घर घर में देखी और सुनी जा रही हैं। ऐसे में गीता के उपदेश बहुत सही राह दिखाते हैं। भावुकता के कारण अर्जुन के विचलित हो रहे हृदय को श्री कृष्ण के उपदेशों ने मानो थाम सा लिया। अर्जुन की व्याकुलता धीरे धीरे जिज्ञासा में परिवर्तित होने लगी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य के स्वभाव में ऐसा क्या है जो उसे इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके बारे में वे स्वयं भी जानते हैं कि यह कृत्य असत्यवत है। हम और आप भी जब अपनी किसी समस्या का निवारण करने के बारे में सोचते हैं तो मन उसी राह को सही मानने लगता है जिसे हम सही मानते हैं, जिसे हम जानते हैं कि यह उचित है या उचित होगा। हम जानते हैं कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। इस कारण से हमें या हमारे किसी अपनों को हानि उठानी पड़े। उदाहरण के लिए लोग ऐसे निर्णय शादी ब्याह या जमीन जायदाद आदि को लेकर करते हैं। उस वक्त मन में केवल एक ही बात उठती है, ऐसा करने से अमुक व्यक्ति को सीख मिलेगी या उसका कोई आर्थिक यातना झेलनी पड़ सकती है। पर फिर भी वो ऐसा करने से झिझकता नहीं, कर्तव्य पथ से हट जाता है, असत्यवत व्यवहार करता है और ऐसा करने का हठ उसके अपने ही अंदर जन्म लेता है। अर्थात दूसरों के बहकावे में बह जाने वाले लोग, पथ प्रदर्शन के वचनों को अनसुना करने वाले लोग, इन्हें हम पूरी तरह से अज्ञानी कहकर नकार नहीं सकते। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की देखा देखी भी दुर्भावना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम अधिकतर यही कहते हैं कि तुम तो एक समझदार व्यक्ति हो, अच्छा बुरा सब समझते हो, कब क्या करना है इससे भी अनजान नहीं हो, फिर ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों? यह सच है कि मनुष्य को कुविचार बहुत जल्दी धर दबोचते हैं और इनके चलते हम सच को नहीं देख पाते।
ये मानवीय स्वभाव है जिसके कारण मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करने लगता है। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल समयानुकूल था, अर्थात अर्जुन ने यह प्रश्न श्री कृष्ण से उस समय पूछा जब उसका अपना हृदय परिस्थिति के विपरीत सोच रहा था। मन ऐसे काम करने को क्यों बाध्य हो जाता है जिसे वह जानता है कि वह अनुचित है। उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मानव प्रकृति में स्थित रजोगुण, तपोगुण और सतोगुण ही उसके आचार विचार के आधार हैं। ऐसी परिस्थिति में जब काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण कोई सोचता है कि वह उसका रजोगुण है, यदि सच कहा जाए तो यह ज्ञान के अंदर घुसा बैठा एक शैतान है जो हर तरह से मनुष्य पर अपना प्रभाव जमाता है। मोह लोभ के चलते मनुष्य कई प्रकार के प्रयत्न करता है और अपने वंचित लक्ष्य को प्राप्त कर सुखी होना चाहता है, लोगों की दृष्टि में महान बनना चाहता है। तब वह उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है और अपने ही वांछित फल की प्राप्ति के लिए करता है, पर उसकी राह उतनी आसान नहीं होती जितनी उसे दिखाई देती है। रास्ते में आ रही बाधाओं से संघर्ष करते करते ऐसा मनुष्य दो ही रास्ते चुन सकता है। पहला, या तो हार मानकर पलायन कर ले, दूसरा, या फिर क्रोध में आकर आक्रांता बन जाए और अपना तथा दूसरों का अहित कर बैठे। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है उनके लिए या तो यह संसार बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर नहीं होता। हमें कहीं भी विशृंखलता दिखाई न देगी। हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्य पूर्ण हो जाएगा। अब इस परिस्थिति अर्थात जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेने के योग्य हो जाएंगे तो क्रोध, लोभ, मोह जैसे शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्रमशः। धन्यवाद। नीरा वसीम।